हेलो स्टूडेंट्स, ये लास्ट लेसन का 8वां पैराग्राफ है। माय फ्रेंच लेसन, माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी सबक। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं अभी मुश्किल से सीख भी नहीं पाया हूँ और ये लास्ट लेसन है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी और सीखा ही नहीं था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे रुक जाना चाहिए था। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब मुझे अपने पाठ याद न करने का, पढ़ाई न करने का कितना दुख है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, पाठ याद करने के बजाय पक्षियों के अंडे ढूंढने में। सॉलैंड जो जर्मनी का एक स्टेट है, वहाँ पर जाकर के स्लाइड करने में। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and in my history of the saint were old friends now that I could not give up. मेरी किताबें जो मुझे पहले खुराफात लगती थी, न्यूसा कहते हैं शैतानी, बदमाशी, खुराफात, मुझे अपनी ग्रामर की किताब उठाने में बहुत वजनदार लगती थी। इतिहास की किताबें जिनमें हमारे पूर्वजों के साथ संतों की कहानियाँ थीं, पुराने जो हमारे दोस्त थे, मैं उन्हें कैसे त्याग सकता हूँ। जो सारे लेसन्स फ्रेंच में थे उन्हें मैं कैसे छोड़ूँ। एंड मिस्टर हमेल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अभी, और मिस्टर हमेल जो हमारे टीचर थे, उनके बारे में मेरा विचार था वो बाहर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, शायद मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, हाउ क्रैंकली ही वाज, अब मैं उनकी सारी बुराइयां भूल गया हूँ कि वो कितने सनकी थे और उनका डंडा कितना सख्त था, कैसे उनके डंडे के साथ कितनी कठोरता से पेश आते थे। ये सारी बातें मैं भूल गया हूँ। Poor man, it was in honor that last lesson he had on the fine Sunday clothes. बेचारे, अपने अंतिम लेसन के सम्मान में संडे की सुबह सुबह अच्छे कपड़े पहन कर के यहाँ स्कूल में आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब मुझे समझ में आया गांव के बूढ़े लोग कमरे में सीटों पर पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, सीधा सा मतलब ये था वो लोग भी स्कूल अब ज़्यादा समय नहीं जा सकते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, संभवतः अपने उस अध्यापक को 40 वर्ष की वफादारी से भरी हुई सेवाएं देने के लिए धन्यवाद करने का उनका तरीका था। जो उस राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति दिखाता था, मेहनत से पढ़ाता था, वो राष्ट्र जो अब उनका नहीं रहा, जिस पर जर्मन्स का कब्जा हो गया है। फ्रांज अपने हिसाब से अनुमान लगा रहा है कि लास्ट लेसन क्यों है। While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब सोच रहा था तभी मेरा नाम पुकारे जाने की आवाज़ आई। It was my turn to recite. अब दोहराने का, रिसाइट कहते हैं दोहराना, किसी चीज़ को पहले कह दिया जाए उसको दोहराना रिसाइट कहते हैं। दोहराने का मेरा नंबर था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle all through, और सबसे बुरी बात ये थी कि पार्टिसिपल के जो खतरनाक नियम थे, मैं उनको कहने में, रिसाइट करने में सक्षम नहीं था। वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक, उनको बहुत जोरदार, स्पष्ट, बिना किसी गलती किए स्वर में बोलना था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर
holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. मैं वहाँ पर बिना कोई शब्द, मैंने कई शब्द आपस में मिला दिए और वहाँ खड़ा हो गया सीट पर। मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। अब मेरे सामने ऊपर देखकर बोलने की क्षमता भी नहीं थी। मैं डर गया था। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हैमल मुझे कुछ कह रहे हैं। मैं नीचे से झुकाए खड़ा था, तभी मुझे एहसास हुआ मेरा टीचर मुझसे कुछ कह रहा। आई वुडंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रॉन्ज, यू मस्ट फील बैड इनफ। छोटे फ्रॉन्ज, मैं तुमको कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, तुम अंदर से खुद ही काफ़ी बुरा महसूस कर रहे हो। यानी तुम्हें अपनी गलती का एहसास खुद हो गया है, इसलिए मैं तुमसे खुद कुछ नहीं अब कहने वाला हूँ। सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम देखो कैसे प्रतिदिन होता है, हम आपस में कहते हैं हमारे पास बहुत वक्त है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं। एट दैट द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, ये फ्रांसीसियों के साथ बड़ी समस्या है। शी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये सीखने को कल पर टाल देता है। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव राइट टू से टू यू, अब वो साथी जो यहाँ पर हैं, जो तुमको ये सब सिखाते हैं, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। अब ये बताओ, तुम्हें फ्रांसीसी भाषा नहीं आती है, स्वयं को फ्रांसीसी नागरिक कैसे कह सकोगे। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक और राइट योर ऑन लैंग्वेज, तुम कैसे एक फ्रांसीसी नागरिक हो सकते हो जब तुम अपनी खुद की भाषा न बोल सकते हो न लिख सकते हो। बट यू आर नॉट वर्स्ट, लेकिन तुम बहुत बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रॉन्ज, छोटे फ्रॉन्ज, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच अवर सेल्फ, हमें अपने अंदर ही काफ़ी हद तक झांकना होगा।